Hello friends, today we are going to discuss about the chapter 1 in geography, class 10th. The name of the chapter is Resources and Development. So, in this chapter we are going to read about the resources available to us in our country. हमारे कंट्री में, इंडिया में हमें रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, किन चीज़ों को हम एज अ रिसोर्स कंसीडर करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें हमारे सामने रखी हुई कोई चीज़ रिसोर्स है कि नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए और एज अ नेशन, कम्युनिटी, सबके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जो चीज़ मेरे लिए रिसोर्स है ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी रिसोर्स हो। ठीक है, तो हम किस चीज़ को एज अ रिसोर्स डिफाइन कर सकते हैं वो हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारी रिसोर्स है हमें उसको डेवलप कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी नेचर में कोई भी चीज़ जब अवेलेबल होती है तो वो बहुत ही रॉ फॉर्म में अवेलेबल होती है। रॉ फॉर्म में अवेलेबल होने का मतलब है कि हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें उसे प्रोसेस करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है, उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। ठीक, समझ रहे हैं आप। कई बार वो इम्प्योर फॉर्म में रहती है तो उसको उस इम्प्योरिटी से एक्सट्रैक्ट करके प्योरिटी में लाना पड़ता है, उसके बाद वो रिसोर्स यूजेबल होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, मेनली इस चैप्टर को, ये हमारा चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा इट कंटेन्स अबाउट द रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, द डेफिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या होते हैं और रिसोर्स के टाइप क्या होते हैं, मतलब हम उसे किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन वेरियस कैटेगरीज ऑन डिफरेंट बेसिस। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। एंड सेकेंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, इट्स मेनली अबाउट कि इस रिसोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, इस रिसोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये रिसोर्स आज हमारे सामने है, कल ये नहीं होते हैं, तो इससे हमारी डेली लाइफ पर, हमारी नॉर्मल रूटीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। इसमें हम ये भी समझेंगे कि एक रिसोर्स को लोकेट कैसे किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्शन के लिए क्या किया जाता है, एक पूरी प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स को प्लान कैसे किया जाता है कि किस तरह से हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, वो सब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज अबाउट द लैंड रिसोर्स, कि अल्टीमेटली हमारी अर्थ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कंसीडर की गई है वो है लैंड रिसोर्स। आप जानते हैं लैंड एक लिमिटेड कमोडिटी है हमारी अर्थ पर। ऐसा नहीं है कि लैंड जो है वो बढ़ रही है टाइम के साथ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इवन वो श्रिंक हो रही है। ठीक है, और आजकल आप भी जानते हैं, कॉमन सी बात है, लैंड के पीछे, ज़मीन के पीछे कितना सारा जो है मसला खड़ा रहता है, कितने सारे इश्यूज हैं अमंग दी कंट्रीज, अमंग दी नेबर्स, अमंग दी कम्युनिटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड। तो लैंड एक रिसोर्स की तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। सो बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट resource and development. So now the first thing which you should have to know is what is resource. रिसोर्स होता क्या है, किस चीज़ को आप रिसोर्स बोलेंगे। इसकी एक जर्नल डेफिनेशन, नॉट से जर्नल बट अ परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो रिसोर्स की एक सिंपल और यूनिवर्सल डेफिनेशन मैं कहूँ, अगर जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, यूनिवर्सल डेफिनेशन ये होगी, एनीथिंग और एवरीथिंग। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एनीथिंग और एवरीथिंग
which satisfy our need is termed as resource, is termed as or is called as resource. हर वो चीज, कुछ भी या वो सब कुछ, एनीथिंग और एवरीथिंग, विथ सेटिस्फाई, जो हमारी जरूरत को पूरा करे, सेटिस्फाई आवर नीड। समझ रहे हैं? कोई भी चीज या वो सब कुछ जो हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है? लेकिन किसी भी चीज को रिसोर्स कहने से पहले हमें उन्हें 3 पैरामीटर्स पर चेक करना पड़ता है कि क्या वो 3 कंडीशंस को, 3 पैरामीटर्स को फुलफिल कर रही हैं या नहीं। आपके सामने पड़ा हुआ एक पत्थर भी आपके लिए रिसोर्स है अगर वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, और अगर वो एक तीनों में एक भी क्राइटेरिया में फेल हो रहा है, देन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रिसोर्स। So better we should know about what are those 3 conditions. Okay, so the first one is anything or everything which satisfy our need is termed as resource, given that it should be technologically accessible. It should be technologically accessible. Accessible means you should know the spelling ACCESSIBLE. Technologically accessible. अब इसका मतलब क्या है? Technologically accessible का मतलब क्या है? कि हमारे लिए कोई चीज रिसोर्स है अगर हमें पता है कि हमें उसको यूज कैसे करना है, हमें पता है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उसको डेवलप कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर यही नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या है तो क्या फायदा। आपके सामने 2 पत्थर पड़े हुए हैं, एक कोयला है, एक हीरा है। द वन इज द कोल, द अदर वन इज द डायमंड। आपको जब यही नहीं पता कि कोल को किस तरह से यूज करना है तो डायमंड को किस तरीके से यूज करना है, तो आपके लिए क्या फायदा। आपके लिए इस रिसोर्स का क्या मतलब है। आपको पता है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जमीन के नीचे मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, क्रूड ऑयल, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो उस क्रूड ऑयल का होने का क्या मतलब है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक बहुत ही ऑयल रिच कंट्री है, दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है उस कंट्री में, गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व है उस कंट्री के पास, लेकिन उस कंट्री की इकोनॉमी आज कोलैप्स करने की कंडीशन पर है क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो अपने उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए और यूटिलाइज कर पाए। उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो सेटअप ही नहीं है। सो इसका बहुत फर्क पड़ता है। रिसोर्स होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, इस रिसोर्स को किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है, it is the important part. So this is the first condition, it should be technologically accessible. Second, economically feasible. Economically feasible, FEASIBLE, इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है कि वो जो रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए, इस अमाउंट में होनी चाहिए, इस क्वांटिटी में होनी चाहिए कि उसको एक्सट्रैक्ट करने पर जब हम डेवलप करें, जब हम उसे पहले एक्सट्रैक्ट करें और फिर डेवलप करें तो उसके बाद उसको हम जब सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट हो, हमें प्रॉफिट हो। समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो कि आपको पता चले आपके घर के नीचे, आपकी जमीन के नीचे, खेत के नीचे है क्रूड ऑयल,
आपने मार जो है तामझाम इकट्ठा कर लिया, मशीनें बुलवा ली, ठीक है, डिगर्स बुलवा लिए, सब मंगवा लिया, इंजीनियर्स आपने हायर कर लिए, और इसके बाद आपने जब डिग करना शुरू किया तो नीचे से बस 1000 लीटर क्रूड ऑयल मिला आपको, सिर्फ 1000 लीटर। अब बताइए, ये सब जो आपने रिसोर्स इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए दिया था, यानी आपने जो इनपुट लगाया था वो तो आउटपुट से बहुत ज़्यादा था। यानी आपको रिसोर्स मिली तो सही है, लेकिन उस रिसोर्स की आपके लिए क्या वैल्यू, आपने उस रिसोर्स से जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा तो गंवा दिया। तो ऐसे में वो रिसोर्स आपके किसी मतलब का नहीं है, समझ रहे हैं? वो रिसोर्स आपके किसी मतलब का नहीं है। तो एक रिसोर्स को ऐसा होना चाहिए कि जब अगर हम उसको यूटिलाइज करें वो हमें कुछ कमा करके दे, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। ओके, सो दिस इज द सेकंड कंडीशन विच अ रिसोर्स शुड हैव टू फुलफिल। एंड द थर्ड वन इज इट शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल। यानी जो रिसोर्स आप सेल करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं वो सोसाइटी के लोग, यानी कि जो उसके लोग हैं जो चीज़ों को परचेज करना चाहते हैं उस रिसोर्स को परचेज करें, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। अगर वो उस रिसोर्स को डिनाई कर देते हैं तो फिर आप किस तरह से उसे सेल कर पाएंगे? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप एक रिलीजियस साइट पर हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसी चीज लिकर सेल कर रहे हैं, वहां पे आपने लिकर शॉप ओपन करी है, तो आपको क्या लगता है वहां पर आपका ये जो रिसोर्स है ये चल पाएगा? मतलब ही नहीं हो, क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो रिलीजियस हो रखा है, ठीक है, वो डिवोशनल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे लिकर जैसी चीज़ों को सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो वहाँ पर तो ये आपका जो प्लान है ये फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से एक रिसोर्स को मार्केट ओरिएंटेड भी होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप जानते हैं इंडिया में कई सारी कोल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ईस्टर्न पार्ट में हैं, ठीक है, कोल इंडस्ट्री ईस्टर्न पार्ट में है क्योंकि वहाँ पे कोल अवेलेबल है, वहाँ पर कोल अवेलेबल है। तो इंडस्ट्रीज उस जगह पर क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं कोल को एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, उनकी सोसाइटी में कोल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी एक्सेप्टेबल हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रीज को पहुँचाते हैं और इंडस्ट्रीज को काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो एक रिसोर्स को इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, आसानी से एक्सेसिबल और आसानी से हम उस तक पहुँच सकें। सेकंड, इकोनॉमिकली फीजिबल, इस तरह की हो कि जब हम उसे सेल करने जाएं, बेचें तो हमें फ़ायदा हो। और थर्ड है सोशली एक्सेप्टेबल, उसके लिए मार्केट अवेलेबल हो, लोग उसे पसंद करें, खरीदें, ताकि उस रिसोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़े इन नियर फ्यूचर।